हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग के बारे में बताया है, लेकिन जब हम इस्कॉन में आते हैं तब हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग के बारे में ही बताया जाता है। तो क्या इस्कॉन वाले सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग को फॉलो करते हैं, तो कृष्ण भगवान की भी बातें नहीं मान रहे? तो इससे क्या समझे प्रभु जी हम? बहुत सुंदर प्रश्न है कि भगवत गीता में भगवान कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, पूरी जितनी भी योग पद्धति है सब योग पद्धति के बारे में चर्चा की। लेकिन आज की समाज में यही स्थिति है। लोग कई बार क्रिटिसाइज करते हैं इस्कॉन के भक्तों को। आप लोग तो हरे कृष्णा हरे रामा करते हो, बस कृष्ण भगवान की बात को भी नहीं मानते। लेकिन मैं आज आपके सामने जितनी कन्फ्यूजन है, अगर आपके कन्फ्यूजन खत्म कर दूंगा। मैं नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण करेंगे मेरे द्वारा। अब सुनिए ध्यान से। तो पहला चीज कि भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, जब अर्जुन पूर्ण रूप से कन्फ्यूजन में था कि प्रभु आप मेरे को ये बताइए कि आप मेरे को क्या चाहते हैं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो 5 प्रश्न पूछे थे और पूछने के बाद अर्जुन अपने आप को भगवान के सामने शरणागत हो गए। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोल दिए कि प्रभु मेरे को मैं आपको शिष्य के रूप में मेरे को आप स्वीकार करिए। तो जैसे इस बात को भगवान कृष्ण ने सुने, भगवान ने अर्जुन को तुरंत आत्मज्ञान दिया, आत्मा के बारे में बताया। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से 30वें श्लोक तक। उसके बाद भगवान ने अलग अलग योग पद्धति के बारे में सब कुछ बताया। तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया, अलग अलग योग पद्धति के बारे में बताया। करते करते भगवान ने भगवत गीता के 6वें अध्याय तक आए, पूरे योग पद्धति के बारे में बताते कि देखो तुम इस योग को करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, इस योग को करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है। अर्जुन तो एक समय स्थिति पे आ गया कि प्रभु ने बताया कि अष्टांग योग से तुम्हें ऐसा प्राप्ति होने वाला है। तो अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु मैं तो वास्तविक रूप से अपने मन पे कंट्रोल तो मेरी नहीं है, लेकिन मैं इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन मन पे मेरा विजय नहीं प्राप्त है। तो भगवान ने बोले कि चिंता मत करो अर्जुन, अब मैं तुम्हें योग पद्धति बताने वाला हूँ। योग पद्धति सबके लिए एक कॉमन हैगा। अब इस योग पद्धति से हर जीवात्मा भगवान को प्राप्त कर सकता है। वास्तविक रूप से भगवत गीता में जो भगवान अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे थे, अर्जुन तो एक माध्यम था। अर्जुन को पूर्ण रूपेण ज्ञान था, उसको अज्ञान का बहाना था, अज्ञान का एक दृष्टिपात था जो जीवात्मा को दिखाया जा रहा था कि जो समस्या थी वो हमारी अपनी समस्या है। गीता को बोला जाता है मैनुअल ऑफ लाइफ। अरे हम इस गीता को पढ़ के तो देखें, हमारी जितनी समस्या है उसका समाधान है। तब भगवान ने दूसरे 6वें अध्याय के लास्ट श्लोक में बोलते हैं, 6वां अध्याय पूरा योग पद्धति के ऊपर है। तो भगवान भगवत गीता में 6वें अध्याय तक बताते हैं पूरा योग पद्धति के बारे में। अब जब 6वें अध्याय में आए तो वहां पे सेवन श्लोक में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशा मत गते न अंतर आत्मा श्रद्धावान भजते योमा सम युक्ता तमोमता। कि अर्जुन देखो तुम्हें जितने भी योग पद्धति के बारे में बताया वो तो बेस्ट है, लेकिन भगवान क्या बोले कि मेरा मत सुनो। जो मेरे को योगी में सबसे हाईएस्ट योगी कौन है, जो मेरे को सततम कीर्तयन्तो माम, जो मेरा हमेशा मेरा क्या कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। योगी नाम अपि सर्वेशा मत गते न अंतरा, जो मेरे अंतःकरण में श्रद्धावान, श्रद्धा से भगवान को श्रद्धा मानकर, परम ब्रह्म को श्रद्धा मानकर नहीं, भगवान को श्रद्धा मानकर क्या कर रहा है, हमेशा भगवान का नाम ले रहा है। तो हमारे इस्कॉन के डिवोटी क्या करते हैं, हमेशा जहां भी देखिए मेट्रो में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब्जी लेने गए हरे कृष्ण चल रहा है, चारों तरफ जहां भी जा रहे हैं वहां भी हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, सबसे योग मतलब योग की जो हाईएस्ट स्टेज है उस स्टेज को कर रहे हैं। और भगवान ने तो ऐसा सिद्धांत बता दिया कि आपको हिमालय में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हिमालय में आपको जाने के लिए 24 घंटा आपको भगवान को ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ भी क्या हुआ, अपने ऑफिस में भी काम हो गया, ऑफिस आते समय मेट्रो में हरे कृष्ण महामंत्र भी हो गया, गाड़ी में बैठे हरे कृष्ण महामंत्र भी हो गया, घर में बैठे हरे कृष्ण महामंत्र भी हो गया, आपको हिमालय जाने की जरूरत ही नहीं है। कि भगवान का बेस्ट आइडिया और बेस्ट योग सिस्टम बताया, इसलिए सबसे हाईएस्ट है, इसलिए इस्कॉन वाले सबसे हाईएस्ट काम करते हैं। हरे कृष्णा।